क्या आप जानते हैं होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों के इस हुड़दंग के पीछे भस्म की शांति का क्या संदेश छिपा है। इस होली आइए रंगों के शोर में खोने की बजाय साधु संतों से सुने होली का वो गहरा रहस्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको प्रेरित करेगी जीवन का असली रंग पहचानने के लिए। देखते रहिए केवल इंस्पायर पर। भस्म और रंग, क्या है होली का वो सच्चा रंग जो बदल देगा आपका जीवन। होली का दिन था। सूर्य ने अपनी सुनहरी किरणें धरती पर बिखेरी थी और गांव मानो रंगों के कैनवास पर उतर आया था। हर तरफ उत्सव की धूम थी। बच्चे, युवा, बूढ़े सब रंगों में सराबोर थे। पिचकारियों की बौछारें, गुलाल की लालिमा और हंसी ठिठोली का शोर, पूरा वातावरण जीवंत और आनंदमय था। घरों से पकवानों की खुशबू आ रही थी और हर कोई आज रंगों के इस महापर्व में डूब जाने को आतुर था। लेकिन इस कोलाहल और उत्सव से दूर गांव की सीमा पर, जहां पुराने बरगद के पेड़ अपनी विशाल छाया फैलाए खड़े थे, दो अलग तरह के रंग दिखाई दिए। एक थे पुरुष साधु जिनका शरीर भस्म से ढका था, जटाएं हवा में लहरा रही थीं और चेहरे पर वैराग्य का अद्भुत तेज था। दूसरे थे महिला साध्वी, गेरुए वस्त्रों में लिपटी, माथे पर भस्म का त्रिपुंड और आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई। दोनों धीमी गति से गांव की ओर चले आ रहे थे, मानो इस रंगीन उत्सव में भी वे एक अलग ही शांति और ध्यान की अवस्था में हों। उसी समय रंगों में रंगे कुछ उत्साही युवक हाथों में पिचकारियां और गुलाल लिए उधर से गुजरे। उनकी नजर साधु संतों पर पड़ी। उत्सुकता और कौतूहल से भरे वे दौड़कर उनके पास पहुंचे। बाबा जी, माता जी, आज तो होली है, आइए ना हमारे साथ होली खेलिए। एक युवक ने रंगों से सराबोर चेहरा ले कहा, आज रंगों का दिन है, मौज मस्ती का दिन है, सब लोग खेल रहे हैं, आप भी आइए। पुरुष साधु ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, बेटा तुम्हारा प्रेम और उत्साह देखकर मन प्रसन्न हुआ, लेकिन हम तो वैरागी हैं। हमारा जीवन रंगों से परे है, सांसारिक उत्सवों से अलग है। हमारा रंग तो भस्म का है जो हमें हर पल जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है और सच्ची शांति की खोज में प्रेरित करता है। महिला साध्वी ने भी स्नेहपूर्वक अपनी बात रखी, वत्स हम रंगों से विमुख नहीं हैं, परंतु हमारा आनंद बाहरी रंगों में नहीं बल्कि भीतर के रंगों में है। हम प्रेम के रंग में रंगे हैं, भक्ति के रंग में रंगे हैं, शांति और वैराग्य के रंग में रंगे हैं। यह रंग बाहरी रंगों से कहीं अधिक गहरे और स्थायी हैं। युवक कुछ असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि होली के दिन कोई रंगों से दूर कैसे रह सकता है। लेकिन बाबा जी, माता जी, एक दूसरा युवक बोला, यह तो होली है, साल में एक बार ही तो रंगों का त्योहार आता है। आज के दिन तो सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, रंग खेलते हैं। आप इस खुशी से क्यों वंचित रह रहे हैं? क्या आपको रंग पसंद नहीं है? पुरुष साधु ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उत्तर दिया, बेटा रंग तो ईश्वर की बनाई इस सृष्टि का अनुपम सौंदर्य है। हमें रंग अवश्य पसंद है। हम प्रकृति के रंगों को देखते हैं, महसूस करते हैं और आनंदित भी होते हैं, लेकिन हम बाहरी रंगों में आसक्त नहीं होना चाहते। हम जानते हैं कि ये रंग क्षणिक हैं, आज हैं, कल धुल जाएंगे। हमारा लक्ष्य तो उस सच्चे रंग को पाना है जो कभी नहीं मिटता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। महिला साध्वी ने अपनी गहरी वाणी में कहा, होली केवल बाहरी रंगों का उत्सव नहीं है बेटा, यह तो अपने भीतर के रंगों को पहचानने का भी पर्व है। हर साल हम होलिका दहन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने भीतर की बुराई को, नकारात्मकता को, अहंकार को जलाना चाहते हैं। जैसे अग्नि में होलिका भस्म हो गई, वैसे ही हमें अपने भीतर के इन दोषों को भस्म करना है। तभी हमारे जीवन में प्रेम, करुणा, क्षमा और सद्भाव के सच्चे रंग भर सकते हैं। तभी पास खड़े एक वृद्ध व्यक्ति जो अब तक शांत भाव से सब सुन रहे थे, आगे आए। उन्होंने साधु संतों के चरणों में झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महाराज, माता जी, आप धन्य हैं। कृपया हमें और समझाइए कि होली का सच्चा रंग क्या है और भस्म का आपके वैरागी जीवन में क्या महत्व है। हम अज्ञान में डूबे हैं, हमें ज्ञान का मार्ग दिखाइए। पुरुष साधु ने उस वृद्ध व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए और गांव वालों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, भस्म वैराग्य का प्रतीक है। यह हमें जीवन के परम सत्य का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि यह संसार नश्वर है। आज जो सुंदर और आकर्षक दिखता है, कल भस्म में मिल जाएगा। यह शरीर जिसे हम इतना सजाते हैं, अंत में राख ही बनेगा। भस्म हमें अहंकार से दूर रखता है, सांसारिक मोह माया से विरक्त करता है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची संपत्ति तो हमारी आत्मा का ज्ञान और ईश्वर के प्रति भक्ति है। महिला साध्वी ने अपनी वाणी में ज्ञान का अमृत घोलते हुए कहा, और रंग बेटा जीवन की विविधता और जीवंतता का प्रतीक है। होली हमें यह संदेश देती है कि हमें जीवन के हर रंग का सम्मान करना चाहिए। सुख और दुख, खुशी और गम, उतार और चढ़ाव। जीवन एक बहुरंगी चित्र है और हर रंग का अपना महत्व है, परंतु हम अक्सर बाहरी रंगों की चकाचौंध में खो जाते हैं और अपने भीतर के अनमोल रंगों को भूल जाते हैं। होली का सच्चा रंग तो प्रेम का रंग है, करुणा का रंग है, क्षमा और सद्भाव का रंग है और सबसे बढ़कर
भक्ति का रंग है। आज के इस पवित्र दिन हमें अपने हृदय को इन रंगों से सराबोर करना चाहिए। पुरुष साधु ने आगे समझाया, जैसे हम होलिका दहन की अग्नि में बुराई को भस्म करते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावों को भी जलाकर भस्म करना चाहिए। और जैसे रंगों से सारा वातावरण खुशनुमा और जीवंत हो जाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को प्रेम, सेवा, दया और सद्भाव के रंगों से भरना चाहिए। होलिका दहन हमें नकारात्मकता को त्यागने की प्रेरणा देता है और रंगों का उत्सव हमें सकारात्मकता को अपनाने का संदेश देता है। यही होली का गहरा रहस्य है, यही जीवन का सार है। महिला साध्वी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखना वत्स, बाहरी रंग तो क्षणिक हैं, वे कुछ समय बाद धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु जो रंग तुम अपने हृदय में भरोगे, प्रेम और करुणा के रंग, वे सदा के लिए रहेंगे। वे तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए रंगीन बनाए रखेंगे। होली का सच्चा उत्सव बाहरी रंगों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के रंगों को जगाने में है, अपने आत्मा के रंगों को पहचानने में है। गांव के लोग साधु संतों के इन ज्ञानवर्धक वचनों को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्हें आज होली के त्योहार का एक नया और गहरा अर्थ समझ में आया। उन्हें भस्म और रंग के अद्भुत समन्वय का रहस्य ज्ञात हुआ और यह भी समझ में आया कि सच्ची खुशी केवल बाहरी उत्सव में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मज्ञान में भी निहित है। युवकों और वृद्ध व्यक्ति ने फिर से साधु संतों को श्रद्धा से प्रणाम किया। इस बार उनके मन में रंगों के प्रति उत्साह तो पहले जैसा ही था, परंतु अब उस उत्साह में साधु संतों के वचनों का गहरा रंग भी घुल गया था। वे जान गए थे कि होली का सच्चा रंग बाहरी रंगों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी है। उस वर्ष गांव में होली का त्योहार पहले से कहीं अधिक सार्थक और गहरा हो गया। लोगों ने रंगों से खूब खेला, नाचे, गाए और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने साधु संतों के ज्ञान और उपदेशों को भी अपने जीवन में उतारा। उन्होंने अपने भीतर के नकारात्मक भावों को भस्म करने का प्रयास किया और अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सद्भाव के रंगों से भरने का संकल्प लिया। होली का त्योहार उस वर्ष केवल रंगों का एक साधारण उत्सव नहीं रहा, बल्कि आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक जागृति और जीवन को सही दिशा देने का एक पावन अवसर बन गया। और इस प्रकार उन साधु और साध्वी ने बिना कोई रंग खेले भी गांव वालों को होली के सच्चे रंग का, जीवन के सच्चे रंग का दर्शन करा दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का एक गहरा सत्य है। होली हमें सिखाती है कि बाहरी रंगों के साथ साथ हमें अपने भीतर के रंगों को भी पहचानना और संवारना चाहिए। ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों और विचारों के लिए हमारे चैनल केवल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। केवल इंस्पायर्ड, क्योंकि हर कहानी में छिपी होती है जीवन को बदलने की प्रेरणा। शुभ होली दोस्तों, धन्यवाद।